Hello everyone, we are going to start class 9 जोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसी के हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हम पढ़ रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक सब टॉपिक है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है, बोथ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट लाई वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। ये आपने पढ़ लिया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो इसके बोल रहा है कि वेस्ट एंड ईस्ट, तो ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो यहाँ पर दोनों क्या है, ये वेस्टर्न घाट है, जो वेस्ट डायरेक्शन में है वो वेस्टर्न घाट है, और जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न घाट है। तो इन दोनों को हम अलग अलग कंपैरेटिवली पढ़ने वाले हैं। तो इधर वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज कंटिन्यूअस कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासिस ओनली। क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, रेंज जो है पूरी यहाँ से कंटिन्यूअस है, यहाँ से ये पूरी रेंज कंटिन्यूअस है। ऑन इट कैन बी क्रॉस्ड ओनली बाय द पैसेज। पैसेज जो रेंजेस के बीच में या फिर माउंटेन्स के बीच में से जो रास्ता होता है, वहाँ से हम उसको पास कर सकते हैं। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस रेंज है। और इधर अगर हम ईस्टर्न में देखें, अगर हम ईस्टर्न घाट में देखें तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, irregular और डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये देखिए यहाँ पर, ये बीच बीच में से आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है और इरेगुलर है। तो यहाँ से क्या है, ये जो रिवर्स निकल रही है इसके बीच बीच में, ये डिसेक्ट हुआ है किससे, रिवर्स से। जो रिवर्स निकल रही है, जो कहाँ गिर रही है, इधर बे ऑफ बंगाल में। तो ये बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स निकल रही हैं, गिर रही हैं, उसी की वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर बच्चे। सेकंड देखते हैं, सेकंड में जो वेस्टर्न घाट में क्या बोल रहा है, हायर देन ईस्टर्न घाट एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। बोल रहा है कि जो वेस्टर्न का एलिवेशन है वो ईस्टर्न के मुकाबले या ईस्टर्न से ज़्यादा है। तो ये जो एलिवेशन है, यहाँ पर जो रेंजेस हैं उनकी जो हाइट है वो है 900 to 1600 मीटर। मतलब यहाँ पर जो रेंजेस हैं, यहाँ पर यहाँ हिल्स पाई जाती हैं, उनकी जो एलिवेशन है या ऊंचाई है, हाइट है, वो 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक है। जबकि हम अगर ईस्टर्न से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये ज़्यादा है, और जब ईस्टर्न में क्या है, एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर। तो यहाँ पर का जो एवरेज एलिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर है। तो वेस्टर्न घाट में हमने जो शिवालिक रेंज पढ़ी थी, पैरेलल रेंज ऑफ शिवालिक, वहाँ पर क्या था, 9 to 11 जो हाइट थी, 900 to 1100। जबकि यहाँ पर क्या है, 900 to 1600 मीटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ की जो रेंजेस हैं या हिल्स हैं वो कुछ शिवालिक से भी ऊंची है या शिवालिक से भी ज़्यादा हायर हैं। सेकेंड पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, दे स्ट्रेचेस फ्रॉम तापी टू द साउथ ऑफ द नीलगिरी हिल्स। तापी कहाँ पर है, तापी नर्मदा के नीचे सतपुड़ा रेंज के पास यहाँ पर तापी है। तो क्या बोल रहा है, तापी से लेकर नीचे नीलगिरी तक फैली हुई है, यहाँ तक, यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ तक फैली हुई है। वहीं पर अगर हम ईस्टर्न घाट को देखें तो ईस्टर्न घाट में क्या है, ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी। महानदी यहाँ पर महानदी वैली से लेकर, और ये डिसकंटिन्यूड है लेकिन यहाँ तक है, बिल्कुल नीलगिरी पर, लगभग लास्ट में जाकर लगभग दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। यहाँ पर नीलगिरी, वो भी नीलगिरी तक है, वेस्टर्न घाट भी नीलगिरी तक स्ट्रेचेस हैं, और जो ईस्टर्न घाट है वो भी बच्चे नीलगिरी तक स्ट्रेचेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो पॉइंट नंबर 4 है, दिस एरिया एक्सपीरियंस ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन
मोस्टली इन समर बिकॉज द समर मानसून, ड्यू टू द समर मानसून। ओरोग्राफिक ये क्या है, माउंटेन है। ये जो विंडवर्ड, ये वाली जो साइड है इसकी विंडवर्ड है, जहाँ पर ऐसे जो एयर्स आती हैं, विंड आती हैं और यहाँ पर बारिश करती हैं, भारी बारिश करती हैं, ज़्यादा बारिश करती हैं। और ये जब इस तरफ आती है तो बारिश का जो विंड हवा है उसमें जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, तो इधर ये बारिश कम होती है, तो इसको कहते हैं लीवर्ड। जहाँ पर ज़्यादा होती है, जैसे वो टकराती है, जो मॉइस्चर लैडेन एयर है, जैसे ही वो माउंटेन से या हिल से टकराएगी तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, और जैसे ही वो इस तरफ आती है तो जो मॉइस्चर है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पर बारिश या तो कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, तो इसीलिए इसको कहा है लीवर्ड और ये है विंडवर्ड। इसी को कहा गया है ओरोग्राफिक रेन, और ये मोस्टली गर्मियों में होती है, समर सीजन में होती है। और समर सीजन में कब, समर सीजन में तब जब समर मॉनसून होता है। वहीं पर अगर हम इसको देखें तो दिस एरिया रिसीव रेन मोस्टली इन विंटर। ये एरिया कब, कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में जो मोस्टली बारिश होती है, मोस्टली जो रेन होती है वो कब होती है, विंटर सीजन में होती है, थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। जो नॉर्थ और ईस्टर्न का मानसून होता है उससे यहाँ पर बारिश होती है, जबकि यहाँ पर जो समर मानसून होता है उससे बारिश होती है। यहाँ पर जो रेन है वो कम होती है और वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होती है। वहीं पर हम देखते हैं टॉपिक नंबर 5, हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्या बोल रहा है कि जो हाइट है यहाँ से यहाँ पर जब हम आते हैं तो हाइट धीरे धीरे ज़्यादा होती चली जाती है, प्रोग्रेसिवली ज़्यादा होती चली जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट में जो हाइट है नॉर्थ से साउथ की तरफ वो इंक्रीज होती चली जाती है। वहीं पर हम इसकी बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट में इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो नहीं हैं। तो वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है बच्चे, ये अनाईमुडी पीक। जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, अनाईमुडी, और जिसकी हाइट क्या है 2695 किलोमीटर। जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुडी, और जो हाइट है उसकी 2695 मीटर। और अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी, और जिसकी हाइट है 1501 मीटर। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। हमने कहा था कि इधर की जो रेंजेस हैं या इधर की जो पीक्स हैं वो ज़्यादा हाई हैं, यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है और इधर ऊंचाई कम है। तो यहाँ पर जो यहाँ की ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, उसकी हाइट है 1501 मीटर, और जबकि जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, उसकी हाइट है 2695 मीटर। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के मुकाबले ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा फर्टाइल है, ब्लैक सॉइल होती है, ज़्यादा फर्टाइल है। जबकि जो ईस्टर्न घाट है वहाँ की जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल है, मतलब इसके मुकाबले उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। वेस्टर्न घाट की हम बात करें तो स्पेशली यहाँ पर राइस, स्पाइसेस, रबर, कोकोनट, कैश्यू एक्सेट्रा, ये सारी खेती या ये सारी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट की सॉइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है बच्चे। यहाँ पर राइस, ग्राउंडनट, कॉटन, टबैको, कोकोनट एक्सेट्रा, ये सारी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो दोनों घाट में डिफरेंस किया जाता है। तो दोनों घाट का डिफरेंस ये ख़त्म हो गया है। इतना इस टॉपिक में इतना ही था, और जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू था वो टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
अभी जो हमारा दूसरा वीडियो होगा या नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारा टॉपिक होगा द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को हम पढ़ने वाले हैं दूसरे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड बाय।